आज के इस वीडियो में यार मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी स्किल जिसने पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मदद की हुई है। मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, तो बच्चे ना मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया किस स्किल से ना हम स्टार्ट करें अपनी जर्नी को। मैं हमेशा ना उन्हें दो आंसर देता हूँ। सबसे पहला, एक ऐसी स्किल सीखो जिसको तुम ऑनलाइन सीख लो और तुम कहीं पर भी बैठ के उसके थ्रू पैसे जनरेट कर सको। लेकिन ये जो स्किल है ना, इसके ऊपर भी एक मैंडेटरी स्किल है जो हर एक बच्चे को सीखनी ही पड़ती है और जो मैंने सीखी हुई है 4 साल में। और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा बात करने का तरीका। ये एक ऐसी स्किल है यार, अगर तुमने सीख ली, अगर तुम्हारा बात करने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका, लोग जब तुम्हारे से बात कर रहे हैं तो तुम कितना अंडरस्टैंडिंग होके, कितने समझदार होके, कितने नरम स्वभाव से होकर तुम सामने वाले लोगों को सुन रहे हो। जहां पर तुम्हें पता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, वहां पर तुम चुप रह रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तुम सीख गए ना, तो ये स्किल ना ही सिर्फ तुम्हें कॉलेज लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ला कर देगी, लेकिन कॉलेज लाइफ के बाद चाहे तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, या फिर किसी तरीके की कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही रिस्पॉन्सिबल होगी तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करियर दिलवाने के लिए। तुम्हारा बात करने का तरीका ही रिस्पॉन्सिबल होगा तुम्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ला कर देने के लिए, जो शायद से तुम्हारे साथ जो बाकी और बच्चे कॉम्पिटिटर्स वगैरह होंगे ना तुम्हारी क्लास में, उनको ये चीज़ें नहीं ला कर दे रही होंगी। तुम्हारा बात करने का अच्छा तरीका होगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, तो तुम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लैंड करवा रहे होगे अपनी लाइफ में। अगर मैं आज अपने इस कॉन्फिडेंट वर्जन को, जैसे कि तुम मुझे अपने इस कैमरे पे, अपने फ़ोन की स्क्रीन से मुझे देख पा रहे हो कि मैं कितना कॉन्फिडेंटली होकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर इस स्क्रीन के थ्रू तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं पिछले 4 साल पुराने वाले सक्षम से कि क्या वो ऐसी बात कर पाता था, तो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। मैं शायद से यार एक ऐसा इंसान था यार जो सही तरीके से बात करना नहीं जानता था। लेकिन 4 साल की अपनी कॉलेज लाइफ में मैंने कुछ ऐसी चीजें की जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा केपेबल हो गया कि बिना कोई जॉब किए भी आज मैं इतना केपेबल हूं कि मैं थोड़े से पैसे कमा पा रहा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया मेरे बात करने के तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। नंबर वन चीज यार जो मैं चाहता हूं कि आप ना एक बुक ऑर्डर करो। उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये एक ऐसी किताब है यार जो 350 रुपए की तुम्हें मिल जाएगी, अमेजोन से 200 250 रुपए की इतने की मिल जाएगी। इस किताब को सिर्फ एक बार पढ़ना। और मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हें ऐसे ही हवा से चैट जीपीटी से निकाल कर ये सब चीज़ें तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें किताब पढ़ लेनी चाहिए, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, फलानी चीज़ कर लेनी चाहिए। ये चीज़ एक्चुअली में मैंने की हुई है। मेरे पास पर्सनली अभी वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किताब नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज में रह गई हुई है, मेरे घर पे किताब नहीं है वो। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया था ना, सबसे पहली चीज़ मैंने यही की थी कि मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। और जब रैंडमली मैंने इस किताब को ऑर्डर किया था ना, मुझे नहीं पता था कि ये किताब शायद से मेरे को ऐसी चीज़ें सिखा देगी जो कोई भी कोच, कोई भी पॉडकास्ट या फिर कोई भी इंसान मुझे नहीं सिखा पाएगा। तुम्हें अगर अभी मजाक लग रहा है तो मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ, एक बार के लिए इतना सा इन्वेस्टमेंट कर लो और अपनी लाइफ खुद चेंज होते हुए देखो। उस किताब से मैंने इतने सारे चीज़ें सीखी ना, इतनी सारी चीज़ें सीखी। नंबर वन चीज़ जो मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ, जो मैंने उस किताब से सीखी हुई है, वो ये है कि बी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि अगर हमें बात करने का तरीका हमारा अच्छा हो ना, तो उसके अंदर क्या चाहिए हमें कि ना हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। हमारी लाइफ में हमने ये किया होना चाहिए, हमारी लाइफ में वो किया होना चाहिए, जिसकी वजह से ना लोगों से जब हम बात करें तो हम उन लोगों को बता सके कि मेरी अच्छी कितनी लाइफ रही हुई है। और शायद से उन चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनूंगा और मेरा बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर वन रूल जो मैंने उस किताब से सीखा था और जो मैंने अपने 4 साल की कॉलेज लाइफ में अप्लाई किया हर एक इंसान के ऊपर जिससे मैं बात किया करता था, और वो ये था कि हमेशा लोगों से उनके बारे में पूछो। हमेशा। कभी भी किसी इंसान से मिल रहे हो ना, मैं अक्सर क्या किया करता था, जब भी किसी बच्चे से मिलता था, भाई आपने इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया? आप इससे पहले कोई और डिग्री के लिए आपने सोचा था कि क्या कर रहे थे? अच्छा, तो अब आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको ट्रैवल करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। मैंने आज तक अपने 4 साल की कॉलेज लाइफ में जितने भी दोस्त बनाए, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से बनाए। लोगों से उनके बारे में पूछा और लोगों ने अच्छे तरीके से आंसर दिया। किसी टीचर से मिलता था, हमेशा उनसे ये चीज़ पूछता था कि आपको तो सर यहाँ पर बहुत सारे साल हो गए हैं काम करते हुए, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा? क्योंकि तुम्हें क्या लगता है, क्या किसी टीचर से कभी किसी बच्चे ने तुम्हारी क्लास में ये चीज़ पूछी होगी कि सर आपको यहाँ पर बैठे हुए या फिर काम करते हुए कितनी देर हो गई है, कितने साल आपने बिता दिए यहाँ पर?
जब तुम दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछते हो ना, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तुम्हें बताने के लिए। अक्सर यार मेरे को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो ना किताबों वगैरह के ऊपर स्पेंड नहीं करते हैं। मैं आज के दिन पे, मैंने पिछले कुछ ना 2-3 दिन पहले ये एक किताब ऑर्डर की थी अपने लिए, द सीक्रेट। मैं बहुत देर से पढ़ना चाहता था लेकिन ना कभी टाइम नहीं मिला। तो इस बार मैंने ऑर्डर की कि मैं करता हूँ, तो मैं आज भी किताबों के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे पास जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है तो मैंने वो पढ़ी हुई है किताब। इसी की तरीके से आज तक अगर मैं देखूं, जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हुई है, जो मैं, मेरे को ऐसा इंसान जिसने बनाया हुआ है कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली होकर तुम्हारे सामने बात कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ यही था कि मैंने अपनी लर्निंग के ऊपर स्पेंड किया। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अपने इंप्रूव करना चाहते हो तो नंबर वन थिंग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी को एक बार ऑर्डर कर लेना। अब यार किताब तो आपको पढ़ोगे तो आपको 1 महीना लग जाएगा, तो फिर ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कुछ और ऐसे छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस वीडियो के अंदर अगर आपने समझ लिए ना, और अगर आपने इनको अप्लाई करना शुरू कर दिया कल से ही, यानी कि आज से ही, जब आप अपनी मेस की तरफ जा रहे हो, तो अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, नए दोस्तों के साथ जा रहे हो, या फिर अपने कॉलेज लाइफ में हो, 11th 12th कहीं पर भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस चीज को तुमने अप्लाई कर दिया, इन छोटे छोटे हैक्स को तुमने अप्लाई कर दिया, 1 महीने के बाद देखना तुम्हारा बात करने का तरीका कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पहला तो ये था कि बी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दूसरा एक ऐसा हैक है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो है कि आई कांटेक्ट। ये एक ऐसी चीज है यार जो बहुत सारे लोग ना मिस कर देते हैं। कभी भी किसी लोगों के साथ बात करोगे ना, हमेशा उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, उन्हें एक बार देखना। जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो ना, तो शुरुआत के लिए तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है, अजीब लगता है कि भाई कैसे देखूंगा यार, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। लेकिन जब तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो ना, तो वो अथॉरिटी बिल्ड करता है तुम्हारे अंदर। वो तुम्हारे कैरेक्टर के अंदर, तुम्हारे अंदर एक वजन शो करता है, जो सामने वाले इंसान को ऐसा दिखाता है, ऐसा पोर्ट्रे करता है कि यार ये इंसान ना बहुत इंटरेस्टेड होकर सुन रहा है मेरी बातों को। आई कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब से इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैंने अपने इस कैमरा लेंस को छोड़ा नहीं हुआ है, मैं इस कैमरा के लेंस को ही देखे जा रहा हूँ और यहीं पर बात कर रहा हूँ। और ये चाहे एक ऐसी स्किल है जो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है सीखने के लिए, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी आज के बाद लोगों से बात करो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, हमेशा आंखों में आंखें डालकर देखना। तीसरा ऐसा हैक जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कभी भी यार किसी इंसान से तुम बात करते हो ना, हमारे इंसानों की प्रॉब्लम क्या है, जब हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता नहीं ना होता है, हमें क्या लगता है कि जब भी बात करनी है ना, हम हमेशा भागते रहते हैं कि मैं अपनी सारी चीज़ें बता दूं, हर एक चीज़ मतलब मैं उसे बता दूं। हम सामने वाले को, इंसान को मौका ही नहीं देते हैं कि वो अपनी बात भी रख सके। इसीलिए आज के बाद जब भी किसी भी बच्चे के साथ बात कर रहे होगे, या फिर बड़े के साथ, छोटे के साथ कभी भी बात कर रहे होगे, हमेशा यार एक बार ना उसको मौका देना कि वो पहले अपनी बात को ख़त्म कर ले। और जब भी वो इंसान अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा ना, हमेशा प्यार से, शांत स्वभाव से उसको सुनना, समझना। इसे हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। अगर आप एक बार उसकी आंखों में देखोगे, सिर हिलाकर बोलोगे कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, और बीच में क्वेश्चन पुट कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान तुमसे बात कर रहा है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और जैसे मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होऊंगा अगर तुम एक्टिव लिसनिंग करोगे। और एक्टिव लिसनिंग कैसे की जाती है, बीच में क्वेश्चन पुट कर दो। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भैया जैसे आपने ये सब चीज़ें बात बोल रहे थे, मैं सब समझ गया, लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल, क्या ये आपकी पहली किताब थी? जब आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार, ये जो बच्चा है सामने वाला, ये सच में इंटरेस्टेड है मेरे से बात करने के लिए। और यही स्किल तुम्हें अपने अंदर लानी है। कभी भी किसी से क्वेश्चन पूछते हो, उसको पूरा कंप्लीट करने दो अपनी बात को, और बीच में उसी के रिलेटेड उससे एक क्वेश्चन पूछो। वो तुम्हें, जैसे जैसे तुम बात करते रहोगे ना, तो वो इवेंचुअली यार तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए। चौथा ऐसा हैक है यार जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि थोड़ा आराम से बात करने की कोशिश किया करो, स्लोली बात करने की कोशिश किया करो। मैं यहाँ पर जा रहा था, मेरे को वहाँ पर खाना था, तो मैं यहाँ पर आ गया और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मम्मी को फ़ोन कर दिया, ये कर दिया, मत बात करो। मैं वहाँ पर जा रहा था, मम्मी का फ़ोन आया, मैंने उनके साथ बात की, और ये सब चीज़ें हुई। आराम से जब तुम बात करते हो ना, तो तुम्हारी आवाज़ भी भारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अथॉरिटी वाला फैक्टर भी तुम्हारे अंदर बिल्ड हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं यार, 4 ऐसे हैक्स जो मैंने आपको बताए, जो आपको फॉलो करने चाहिए, और आज से ही करने चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ जा रहे हो, बात करना शुरू करो, उनसे उनके बारे में पूछना शुरू करो, आंखों में आंखें डालकर देखना, बात करो, आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू करो। जब वो क्वेश्चन तुम पूछते हो उनसे, तो उनसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछो उसी चीज़ के रिलेटेड।
ये कुछ ऐसे हैक्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से तुम अपना बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा सुधार लोगे। उसके बाद हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को ज़रूर पढ़ना। मैंने 2 बार पढ़ी हुई है, अगर मेरे पास होती तो मैं तीसरी बार भी पढ़ लेता और उसके ऊपर पूरी सीरीज़ निकाल देता, लेकिन अभी मेरे पास वह बुक है नहीं। जब आएगी मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा। लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, बहुत सारे बच्चों को ना, इवन दो आपको भी लगेगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि हमें ना इंग्लिश के अंदर बात करना आना चाहिए, कि नहीं भैया आप ये सब तो बोल रहे हो क्योंकि आपने तो इम्प्रूव कर ली है। लेकिन 4 साल पहले यार मैं भी इस स्किल को नहीं सीख पाया था, बात नहीं कर पाता था लोगों से बात करते 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 मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ कि आज मैं कॉन्फिडेंटली आपके सामने ये सब चीज़ें बोल पा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें इंग्लिश मतलब अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि जब तुम लोगों से बात कर रहे हो, तुम्हारे बात करने के बाद क्या लोग तुम्हें याद करते हैं कि हाँ यार ये एक ऐसा इंसान था जिसका बात करने का तरीका ना बाकियों से डिफरेंट था, जिससे बात किया ना तो समझ में आया, जिससे बात किया ना तो अच्छा लगा, जिससे बात किया ना तो फिर ऐसा मन किया कि यार फिर से बात करूंगा एक दिन। और कहीं ना कहीं पर तुम्हारे दिल में ये भी चीज़ आई कि यार इसके जैसा कहीं पर बात करना शुरू करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं यार जो डिफाइन करती हैं कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। और अगर तुमने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना इंप्रूव कर लिया ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे बात करने के तरीके से ही लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना कि तुम्हारे लिए भर भर कर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, या फिर तुम्हारी कॉलेज लाइफ हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस एंड रिमेंबर, इट्स नॉट ओवर until we win.